ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। जी हाँ, सनी देओल का हाथ 2.5 किलो का हो या ना हो, लेकिन हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जिसका वजन 2.5 किलो है। वो है हमारा लीवर। हमारा लीवर 2.5 किलो का होता है। हमारे लीवर को सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है, क्योंकि वह ब्रेन की तरह सेंस करता है। जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं वह उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं एक्सेप्ट करना है, यह काम लीवर का होता है। यानी बाई चांस हमसे कोई गलत चीज़ खा ली जाए, उसमें ज़्यादा बैक्टीरिया हो तो कई बार हमें उल्टी आ जाती है। जो वह उल्टी आती है वह फंक्शनिंग हमारे लीवर की होती है। 500 ऐसे फंक्शंस हैं जो लीवर एट्रीब्यूट करता है हमारी बॉडी में, लेकिन आज कुछ हम मेन फंक्शंस की बात करेंगे और हम बात करेंगे कि लीवर की हेल्थ का, लीवर डिजीज़ का हमारी डाइट से कुछ लेना देना है या नहीं है। लीवर के लिए कौन सी डाइट ज़्यादा अच्छी रहती है। स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम फ्रूट्स के ऊपर बात करेंगे कि हमें कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए और कौन से फ्रूट नहीं खाने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। लीवर हमारे राइट साइड में लंग्स के जस्ट नीचे स्प्लीन एंड आंतों के ऊपर होता है। यह कोन शेप का होता है। इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है और यह 500 टाइप्स के फंक्शंस हमारी बॉडी में एट्रीब्यूट करता है। इसका हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके जो फंक्शन होते हैं वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हालांकि लीवर बहुत ही जल्दी ख़राब नहीं होता। इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है, जो इसकी रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लोग प्रोलॉन्ग रॉन्ग फूड के कारण और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के खाने के कारण कि जिनको लीवर एक्सेप्ट नहीं करता, उन चीज़ों को अपनी डाइट में लेने की वजह से लीवर की हेल्थ खराब होने लगती है और कई बार लीवर की कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीवर के मेन फंक्शंस कौन से होते हैं। इट प्रोड्यूस बाइल। हमारी बॉडी में बाइल्स का सेक्रेशन करता है। यह एक प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि हमारे खाने को अमीनो एसिड्स में ब्रेक करता है और फिर डाइजेशन की प्रोसेस को आगे की ओर बढ़ाता है। लीवर प्रोड्यूसेस स्पेशल कोलेस्ट्रॉल एंड सम काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स विच ट्रांसपोर्ट फैट टू आवर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। लीवर हमारी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजीन में चेंज करता है, जो कि हमारे लिए एनर्जी का काम करती है। लीवर हमारी बॉडी में फिल्टरिंग का काम भी करता है। यह हमारे ब्लड से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, यानी हमारे खून को साफ करने का काम करता है। लीवर यदि फेल हो जाए या अपनी फिल्टरिंग के काम को बंद कर दे तो हमारा ब्लड एक ही दिन में पूरी तरह से टॉक्सिनेटेड हो जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है। सो लीवर की हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लीवर हमारे इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, जो हमारी बॉडी से, हमारी ब्लड स्ट्रीम से बैक्टीरिया को रिमूव करता है। तो अच्छी लीवर की हेल्थ के लिए हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। इसमें नंबर 1 पे आता है लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि पत्ता गोभी होती है, ब्रोकोली होती है, केल होती है। इस प्रकार के जो वेजिटेबल्स हैं वो हमें अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। ये हमारी लीवर की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि इनमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि हमारे लीवर की ऑक्सीडेशन प्रोसेस से सुरक्षा करते हैं, यानी ऑक्सीडेंट से सुरक्षा करते हैं। दूसरी चीज़ है बीट रूट। रॉ बीट रूट और बीट रूट का जूस हमें अपनी डाइट में रेगुलरली ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है और विटामिन सी होता है, जो कि हमारे लीवर की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बीट रूट भी हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तीसरा जो फ्रूट है वो है सिट्रस फ्रूट, जैसे कि लाइम हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। जो इस प्रकार के खट्टे फ्रूट्स हैं वो भी हमारे लीवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो सीजनल जो सिट्रस फ्रूट होते हैं वो भी हमें अपनी डाइट में ऐड कर लेने चाहिए और रेगुलरली कंज्यूम करने चाहिए। चौथी जो चीज़ है वह एक हर्ब है जिसको हम लहसुन बोल देते हैं, यानी गार्लिक। गार्लिक में एसिलिन सिलेनियम होता है, जो कि हमारे लीवर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यह हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम भी करता है। तो लहसुन भी हमारी डाइट में होना चाहिए। 5वें नंबर पर मैंने इसमें रखा है बेरीज। बेरीज छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं जो कि हमेशा डार्क कलर के ही होते हैं, जैसे ब्लैकबेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया, ब्राउन बेरी हो गया। तो इस प्रकार की जो बेरीज होती हैं, जैसे कि जामुन हो गया, टोमेटो भी एक बेरीज में आता है। ग्रेप फ्रूट जो होता है ग्रेप से अलग होता है,
जो बेरीज होते हैं वह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव करते हैं। यदि हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा हो तो हमारे लीवर की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। हर्ब्स एंड स्पाइसेस, बहुत सारे स्पाइसेस ऐसे होते हैं जो कि हमारे लीवर की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे कि कोरिएंडर हो गया, सौंफ हो गया, गार्लिक हो गया, टर्मरिक हो गया। ये जो इंडियन स्पाइसेस हैं यह हमारे लीवर की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसीलिए ये हमारी डाइट में एक लिमिट मात्रा में होने चाहिए। नट्स जो होते हैं उनमें बहुत ही अच्छे प्रकार का फैट होता है, यानी वो हमारी बॉडी को ओमेगा 3 फैट प्रोवाइड करवाते हैं। ओमेगा 3 जो फैट होता है वह हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हमारे लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें मेनली 3 नट्स होते हैं, आलमंड, वॉलनट एंड केशू। ये 3 जो नट्स हैं सीजन में कम से कम विंटर्स में हमें जरूर खाने चाहिए। ये हमारे लीवर की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये वो फूड्स हो गए जो हमें अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए अच्छी लीवर की हेल्थ के लिए, लीवर की डिजीज से बचने के लिए। अब हम बात करेंगे व्हाट टू अवॉइड, विच टाइप्स ऑफ फूड्स वी शुड नॉट ईट टू कीप आवर लीवर हेल्दी। सबसे पहले है फैटी और फ्राइड फ्रूट्स। आप लोग हमेशा ये बात सुनते हैं कि फैटी फूड्स और फ्राइड फूड्स हमें नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग जानकारी होते हुए भी ये चीज़ें नहीं छोड़ते हैं, अपनी डाइट से बिल्कुल नहीं निकालते हैं और नाउ एंड देन इनका यूज करते ही रहते हैं। यदि आप एक्सरसाइजेज नहीं करते, आपकी दिनचर्या बहुत खराब है और आपको दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या फिर लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इम्यून सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, तो भी आपको फैटी फूड्स नहीं लेने चाहिए, जिनमें सबसे खतरनाक होता है वनस्पति घी। वनस्पति घी में फ्राइड की हुई चीज़ें, जिसको हम फास्ट फूड या जंक फूड भी बोलते हैं, वो फूड्स हमें बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, क्योंकि फैट्स को पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए लीवर को विशेष प्रकार के एंजाइम्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। यदि लीवर में थोड़ी बहुत कमी हो, थोड़ी बहुत वीकनेस हो, तो वह इस प्रकार के एंजाइम सेक्रेट नहीं कर पाता और डैमेज होने लगता है। तो लीवर की हेल्थ के लिए फैटी फूड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। वी शुड अवॉइड दीज फूड्स। स्टार्ची फूड और मैदा फूड, जिन फूड्स को बनाने के लिए मैदा यूज होता है, जैसे कि ब्रेड हो गया, कुलचे हो गए, छोला भटूरा हो गया, दीज काइंड ऑफ फूड वी मस्ट अवॉइड, बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। एक तो इनमें मैदा होता है, मैदे में बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूटन होता है। ग्लूटन जो होता है हमारी आंतों से चिपकता है, हमारी आंतों के या डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस को बाधित करता है, जिसकी वजह से हमें डाइजेशन की और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन के भी अलग अलग बैड इफेक्ट्स हमारी हेल्थ पर होते हैं, लेकिन इसमें बुरे तरह का फैट भी होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, LDL और VLDL भी होता है, जो कि हमारे लीवर की हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक होता है। यानी दिस काइंड ऑफ फैट और दिस काइंड ऑफ स्टार्ची फूड, मैदा, दिस काइंड ऑफ ग्लूटन इज वेरी वेरी बैड फॉर आवर लीवर हेल्थ। व्हाइट शुगर यानी सफेद चीनी, कल भी मैंने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था। सफेद चीनी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी आंतों के लिए, हमारे ब्लड स्ट्रीम के लिए, ब्लड इकोसिस्टम के लिए और हमारे लीवर के लिए बेहद ही खतरनाक होता है। यह तो 100% एक छोड़ने वाली चीज़ है, इसको अपनी डाइट से पूरी तरह से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड शुगर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे भी ये हमारे लीवर के लिए बहुत ही गलत होता है। रिच सोडियम साल्ट, यानी जिस साल्ट में, यानी सफेद नमक में बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम होता है, वी मस्ट अवॉइड दिस साल्ट एंड वी शुड कंज्यूम सेंधा नमक। हमें सेंधा नमक का यूज करना चाहिए, साल्ट का यूज नहीं करना चाहिए। यानी साल्ट मीन्स सफेद नमक का यूज नहीं करना चाहिए। अल्कोहल को भी हमें छोड़ देना चाहिए। जिन लोगों के लीवर में थोड़ी बहुत कमी है, थोड़ा बहुत डिसऑर्डर है, उन लोगों को अल्कोहल बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल हमारे लीवर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है। उस प्रेशर को हमारा लीवर बियर नहीं कर पाता और वह डैमेज होने लगता है। रेड मीट, हमारे देश में तो वैसे रेड मीट कम खाते हैं, चिकन वगैरह ज़्यादा खाया जाता है। विदेशों में रेड मीट को काफ़ी मात्रा में कंज्यूम किया जाता है।
रेड मीट में भारी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी बैड फैट होता है, एनिमल फैट होता है और एनिमल प्रोटीन होता है। एनिमल फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, एनिमल प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा एंजाइम्स सेक्रेट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह पर उससे ज़्यादा प्रेशर आता है और लीवर डैमेज होने लगता है। तो वी मस्ट अवॉइड रेड मीट आल्सो। तो ये वो फूड्स हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कौन से फ्रूट्स एंड फूड्स हमें लेने चाहिए एक अच्छे लीवर की हेल्थ के लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।